हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में जो है आपका स्वागत है। और ये चैनल जो है हमारा वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पढ़ाई के लिए है। तो आज जो है हम लोग एक नया चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें जो है आपको मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बुक प्रोवाइड किया जाता है उसका जो है आज मैं हिंदी वर्जन जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज जो है हम लोग देखेंगे इसका पूरा जो है पार्ट देखेंगे। यानी सबसे पहले जो आज हम शुरू किए हैं वो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ चैप्टर 1 से जो है मैं आपको करवाऊँगा। और लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको जो है कुछ ज़्यादा ही और वीडियो चाहिए, जैसे कि 7th क्लास 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जितना भी आता है हिंदी वर्जन, वो इम्पोर्टेंट होता है बहुत ही सरकारी एग्ज़ाम के लिए। अगर वो चाहिए आपको तो मैं सब करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि सौरमंडल में पृथ्वी, यानी यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे इस पिक्चर को, ये क्या है, हमारा सौरमंडल है। जैसा कि सौरमंडल तो बहुत बड़ा है, लेकिन जितना हमको जानना है और जितना समझना है उतना ही को हम जानेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन चैप्टर का नाम है सौरमंडल में जो है पृथ्वी। तो देखिए ये सौरमंडल है हमारा, इसमें जो है हमारा पृथ्वी कहाँ पर है आप देख लीजिए, यहाँ पे है यूरेनस शुक्र, पृथ्वी आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये जो है पृथ्वी है। तो उसके बारे में जानेंगे और भी सौरमंडल के बारे में जानेंगे। तो आप इतना जान लीजिए कि सौरमंडल में टोटल जो है ग्रह की संख्या कितना है। तो ग्रहों की संख्या टोटल जो है वह 8 है, ठीक है। टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। और जो है सूर्य जो है प्रधान है, यानी सबका मेन है, और वह सेंटर में मौजूद है। और वहाँ से जो है सबको वह प्रकाश जो है प्रोवाइड करवाता है, जिस कारण से सब जो है प्लानेट पे यानी ग्रह पे जो है प्रकाश का यानी सूरज का जो है लाइट पहुंचता है। और उसी तरह हमारे अर्थ यानी पृथ्वी पर भी सूरज का प्रकाश पहुंचता है, जिस तरह से हम लोग का जीवन चल पाता है, ठीक है। तो विस्तार रूप से जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला नंबर, ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए कि सूर्य के बाद यानी सूर्यास्त कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद जो है आकाश को देखने कितना अच्छा लगता है। यानी कहा जा रहा है कि सूर्यास्त मतलब कि शाम के वक्त में जो है जब सूर्यास्त होता है उसके बाद आकाश को देखने में कितना अच्छा लगता है, यानी बहुत सुंदर लगता है। आसमान में पहले एक या दो बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। यानी कहा जा रहा है कि पहले जो है शाम होता है तो इसमें चमकने वाले जो बिंदु होते हैं मतलब वो 2 या 3 इस तरह से दिखाई देते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे और अंधेरा होते जाता है उस तरह से जो है इनकी संख्या में बढ़ोतरी यानी इंक्रीज होते चला जाता है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं, सही में हम मैं जो है या हम लोग कोई भी आदमी उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। उसके बाद जो धीरे धीरे पूरा आकाश जो है भर जाता है छोटी छोटी वस्तुओं से, चमकदार वस्तुओं से, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं जो बहुत चमकता है, कुछ धुंधले भी होते हैं। कुछ ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे आकाश में जो है वह हीरे जुड़े हो, ठीक है। इसको थोड़ा मैं डबल कर देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। हीरे जुड़े हो, ठीक है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे, उसको जो ध्यान से देखने पर जब देखा जाए तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, यानी सबका जो है सेम नहीं रहता है, डिफरेंट डिफरेंट रहता है। किसी का ज़्यादा किसी का कम, किसी का टिमटिमाने भुक भुक जैसा होते रहता है।
ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान दिखता है, यानी जो नहीं टिमटिमाते हैं वो चंद्रमा के समान एक लाइट में दिखता प्रतीत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि यह चमकता है स्टार जिस तरह से, उस तरह से आकाश में जो है चंद्रमा भी चमकते रहता है, उसी तरह आप उसको भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को जो है कहा जा रहा है कि अलग अलग आकार या अलग अलग समय पर दूसरा स्थिति में जो है यह दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र ग्रहण को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। कह रहा कि आप पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण का मतलब होता है पूरा फुल, यानी फुल फिगर में एक ही बार महीना में हम लोग देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जिस दिन जो है चंद्रमा फुल हो जाता है उस दिन को तो क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। 15 दिन के बाद जो क्या, यह पूर्णिमा के बाद यह धीरे धीरे घटने लगता है और 15 दिन होते होते यह खत्म हो जाता है। नए चंद्रमा की रात्रि यह अमावस्या होती है। फिर जब खत्म हो जाता है तो फिर नया जब स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा से, तो यह अमावस्या शुरू हो जाता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी अब अमावस्या में जो आसमान साफ रहेगा तो उसमें आप जो देखना है आप उसमें भी जो है आप अच्छा से देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? कहा जा रहा है कि जब दिन के समय आप सूर्य का प्रकाश रहता है उस समय देखते हैं तो आपको कोई भी चीज़ जो है जितना रात में दिखाई देता है उतना दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है चमकीली चीज़। तो इसलिए नहीं दिखाई देता है, आगे कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है बाकी जो टिमटिमाते हुए वस्तु है उससे कहीं ज़्यादा होता है। इस वजह से उसका जो है प्रकाश नहीं हम लोग देख पाते हैं सूर्य के सामने में। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब कहा जा रहा है कि रात में जो भी चीज़ ऊपर में चमकता है आकाश में, जैसे कि दिया है सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकते हैं, उन्हें खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड जो है छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, कुछ बहुत गर्म भी होता है। ये गैसों से बने होते हैं, यह गैस से बना होता है। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। कह रहा कि इनके पास जो अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, आगे देखते हैं, जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, यानी अपना जिनका प्रकाश रहता है वह खुद यह चमकते रहते हैं या उत्सर्जित होते रहते हैं, उन्हें खगोलीय पिंड को, उस खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, जिनका अपना प्रकाश होता है उसको तारा कहते हैं। अब यहाँ यह क्वेश्चन है कि सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य को भी जो है एक तारा ही माना गया है। दोस्तों, यह जितना भी आपको एनसीईआरटी में सिलेबस में दिया गया है सब सब्जेक्ट का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को फाइट करना है तो एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत ही अच्छा जो है इसमें सिलेबस है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है जो कि आप देख सकते हैं, और रात में जो है आप इसका टेस्टिंग भी कर सकते हैं अपने छत पे जाके या आंगन में जा करके या घर से बाहर निकल करके, साफ साफ आपको दिखाई दे देगा। तो शुरू करते हैं, चलिए अब हम लोग। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। कहा जा रहा है कि रात के समय में चमकते हुए अनगिनत, यानी जिसको गिन नहीं सकते हैं, बहुत सारे तारे हैं जो सूर्य के समान ही है, उसके समान ही कहा गया है। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। यानी सूर्य जितना बड़ा है या जितना लाइट है उसके पास, चंद्रमा के पास, या मतलब कि
तारे जो है उसके पास उतना ही, लेकिन वह क्या बहुत दूर है, उसके वजह से ना तो हम लोग उसका लाइट सिर्फ देखते हैं, हम नहीं पहुंच पाता है, या उसका उष्मा जो है या जो भी चीज़ वह नहीं देख पाते हैं पूरा से, यानी सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, तथा वह अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, वह जो है बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी छोटी दिखाई पड़ती है, यानी दूरी से कोई भी चीज़ को देखने पर वह छोटी दिखाई पड़ती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे दिया गया है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है जब, लेकिन जब वह नीचे आता है तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। उसी तरह जो है किसी वस्तु को दूर से देखने पर वह छोटा दिखाई देता है, उसी का एग्जाम्पल बताया गया है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल जो है कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। नाम दिया हुआ है अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है वह सप्तऋषि, सप्त, सात ऋषि, सप्त, ये सब नाम दिया गया है जो नक्षत्र मंडल है। यह 7 तारों का समूह है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 7 भाई, इस तरह से बचपन में जब बोलते थे, जो कि नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान की ओर अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाए। यानी आपसे कहा जा रहा है कि अगर ना आपको समझ में आ रहा है तो आप किसी पापा मम्मी या अंकल से जो है सहायता ले सकते हैं वहाँ पर देखने के लिए, पूरा उसका डिटेल जानने के लिए ऊपर में। जैसे फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है कि किसको कहाँ क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, आपको यहाँ पे 7 दिखाया गया है। 1 2 3 4 5 6, इसी को नक्षत्र बोलते हैं, इसके बारे में बोला गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें जो है प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी पहले के समय में जो है जब लोगों को दिशा पता नहीं चलता था रात्रि में, तो वह तारों को देख के ही जान जाते थे कि वह किस दिशा में है, किस दिशा में जाना है। उत्तरी तारा दिशा को बताता है। कहा जा रहा है कि उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को बताता है, यानी उत्तर में जो तारा होते थे उस तरह का, वह उत्तर दिशा को बताते थे। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, कभी इधर उधर नहीं होता है, इसलिए इसे उत्तरी दिशा को बता देता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1 पॉइंट में देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक चारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ा जाए तो यह ध्रुव तारा की ओर इंगित करता है। यानी कहा जा रहा है कि इसको अगर सप्तऋषि जो है यानी 7 जो है तारा को, उसको अगर देखा जाए तो वह ध्रुव तारा की ओर जो है पर देखने में मतलब नजर आता है उसके तरफ, इसलिए इस उत्तर दिशा की ओर जो है माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश से ऊष्मा नहीं होती है। जैसे कुछ पिंड होता है आकाश में जिसको अपना प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरों के प्रकाश से जो अपना काम चलाते हैं, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो तारों मतलब तारा भी हो गया और सूर्य भी एक तारा, उसके भी तारा भी कहा गया है। वो प्रकाशित होते रहते हैं किसी दूसरे से। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह यानी प्लानेट। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट भी कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले, यानी परिभ्रमण करने वाला, यानी इसको चारों ओर घूमने वाला। यानी प्लैनेट जो है चारों तरफ क्या होते रहता है? सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है।
पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी जहाँ हम लोग रहते हैं वो क्या है? ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। इसमें कहा गया कि जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है? पृथ्वी है। इसके पास अपना ना तो सूरज है और ना ही ऊर्जा है। यह सूरज के प्रकाश से सब चीज़ प्राप्त करता है। यह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा किसे कहा जाता है? तो सूर्य को ही कहा जाता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा। आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया है। सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसे कि कहा जा रहा है कि पृथ्वी को बहुत दूरी से अगर देखा जाए, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखता है। जैसे कि हम लोग जब चंद्रमा को देखते हैं तो वह चमकता हुआ प्रतीत होता है। उसी तरह अगर बोला गया है कि अगर हम लोग देखेंगे चंद्रमा से या कोई दूसरे प्लैनेट से, तो अर्थ भी जो है उसी तरह हुआ जो है चमकता हुआ तारा की तरह, यानी ग्रह जैसा दिखाई देगा। अब जो है यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे अब हम लोग। तो देखिए कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। कहा जा रहा है कि आसमान में जो चंद्रमा दिखता है वो क्या है? उपग्रह है, मतलब कि ग्रह नहीं है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी भाई जैसा जिसको बोल सकते हैं, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका पृथ्वी जो है यहाँ पर उसके चारों ओर क्या होता है? चंद्रमा चक्कर लगाता है। ठीक है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है जो सूरज के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ इसके आसपास चंद्रमा भी है। कहा जा रहा है कि जो है जिस तरह हमारा पृथ्वी है यानी अर्थ, उसी तरह जो है और भी जो है सौर मंडल में 7 यानी पृथ्वी को लेकर के 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लानेट है। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी, यानी जिस तरह पृथ्वी का जो है अपना मून है यानी चंद्रमा, उसी तरह जो है सब प्लैनेट का अपना अपना जो है चंद्रमा है, मतलब कि मून है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब सौर मंडल के बारे में कुछ जानते हैं। तो इसमें कहा गया कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। अब सौर मंडल में जैसे ही हम लोग जाएंगे उसमें जो है क्या कर रहा है कि सूर्य जो है मेन प्रधान है। उसके बाद 8 उपग्रह है, कुछ उपग्रह भी रहता है और कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी रहता है, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है। अब जो है हम लोग सूर्य के बारे में कुछ जानते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसमें सूर्य जो है सौरमंडल में केंद्र में स्थित, यानी बीच में सेंटर में, यह बहुत बड़ा है और यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल उससे सौरमंडल को बांधे रखा है, यानी पूरे सौरमंडल को खिंचाव कारण। सूर्य जो है सौरमंडल के प्रकाश है ऊष्मा का एकमात्र है। शुरू में ही बताया था कि सूर्य से ही जो है पूरा सौर परिवार चलता है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों चीज के लिए। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यानी कहा जा रहा है कि सबसे नज़दीक का तारा जो है अर्थ का सूरज ही है, फिर भी जो है यह इसका जो है प्रकाश हम लोग ज़्यादा तक महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यह बहुत दूर है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से कभी क्वेश्चन आता है हमेशा कि पृथ्वी से जो है सूर्य कितना दूर है, तो यह 15 करोड़ जो है दूर है। आगे देखते हैं, ग्रह के बारे में जानते हैं। अब हम ग्रह के बारे में जानेंगे।
हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वह है, सूर्य के दूरी के अनुसार, यानी जैसे कि सूर्य हो गया यहाँ सन, उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। उसी तरह यहाँ पे देखिए बुध नाम दिया गया है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। बाद में नेपच्यून है, सबसे नजदीक बुध है। इससे क्वेश्चन आता है कि सूर्य का जो है सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, तो बुध होगा, और सबसे दूर का नेपच्यून होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उस तरह जो है सूर्य को दूरी के अनुसार जो अंग्रेजी ग्रहों के नाम याद रखने का तरीका है, इस तरह से जो है आप लोग नाम याद रख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है कि फर्स्ट में कौन होगा, थर्ड नंबर में कौन होगा। हमारा पृथ्वी है, तो हमारा पृथ्वी जो है थर्ड नंबर में है। ठीक है, मंगल 4 में, बृहस्पति 5 में है। इस तरह से आप लोग को याद रखना है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दिग्वृत्ताकार में फैले हुए हैं, एक कक्षा कहलाते हैं। सूर्य यहाँ पर है, तो इसके चारों तरफ जो है घूमते रहता है, यह दिग्वृत्ताकार कहलाता है, जिसको कक्षा भी कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इसमें हम लोग पढ़े थे कि बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसमें केवल 18 दिन लगते हैं, सूर्य के चारों ओर जो है घूमने में इसको 88 यानी 88 डेज ही लगते हैं। इसको सबसे कम दिन में यह जो है तय कर लेता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना गया है। कहा जा रहा है कि शुक्र ग्रह को जो है हम लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया, जुड़वा माना गया। इसके समान है इसलिए क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए जो इसको जुड़वा ग्रह माना गया है। इसको कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं भगिना भी या भगिनी के नाम से या बहन के भी नाम से पूछा गया है कि पृथ्वी का बहन किसे कहा गया है, तो यह बुध ग्रह ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरियस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी छोटा होने के कारण इसको जो है प्लानेट से निकाल दिया गया, मतलब 9 था उसमें से एक चला गया, तो बच गया कितना, हमारा 8 ही प्लानेट बच गया अब, जो कि यह हम लोग के यहाँ मौजूद है। अब जानते हैं पृथ्वी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें बनता है कि देखिए इम्पोर्टेंट टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो हम बाद में कराएंगे चैप्टर के लास्ट में, या तो अभी ही करा देते हैं। कह रहा है कि प्रकाश की गति लगभग, सूर्य का जो प्रकाश है यानी गति लगभग जो है इतना किलोमीटर पर इकाई, दहाई, संख्या, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक जो है पहुंचने में लगभग 8 मिनट का जो है समय लग जाता है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी का जो है दूरी 15 करोड़ है और 30 लाख जो है किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो प्रकाश चलता है, फिर भी पृथ्वी से पहुंचने में सूर्य के लाइट को 8 मिनट लग जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग चैप्टर में। इसमें है पृथ्वी से दूरी के हिसाब से, सॉरी, सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी जो है कैमा है, सूर्य से तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा है, आकार में पांचवा है यानी बड़ा, सबसे बड़ा ग्रह है, यानी पांचवा में सबसे बड़ा। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, उसके बाद जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है और किसी ग्रह पे नहीं पाई जाती है। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी और जलवायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें है, जैसे कि वायु में जीवन के लिए यानी मनुष्य के लिए जो भी है जानवर है उसके लिए कुछ गैसें हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे
अद्भुत ग्रह माना गया है। ठीक है, अद्भुत ग्रह माना गया है ऑक्सीजन के कारण ही, क्योंकि और भी कोई ग्रह पे ऑक्सीजन नहीं है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर जो है नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि यह जो है अत्यधिक यानी 2/3 जो है इसका धरती यानी जगह पानी से घिरा हुआ है, इस वजह से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रोचक तथ्य के बारे में है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे थे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि यह क्या भारतीय चंद्रमा पर गया है। तो हाँ, अंतरिक्ष में जाने स्क्वाड्रन राकेश शर्मा जो थे वह भारत की ओर से पहले जो है अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। तो सबसे पहले जो है चंद्रमा पर जाने वाला नील आर्मस्ट्रांग था ही, जो अमेरिका के थे। इसमें डेट भी याद रखना है कब गए थे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये गए थे 21 जुलाई 1969 को। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर आगे में थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 ही है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नज़दीक है, यानी नज़दीक होने के कारण बड़ा दिखता है। यह सबसे यह हमसे लगभग 3 लाख इकाई दहाई संख्या 1000 10,000 लाख, यह जो है इसमें कहा गया है कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं कितना दूर है, कितना किलोमीटर दूर है। इसमें कि दिखाया गया कुछ प्रक्षेपण रॉकेट का किस तरह होता है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षाएं प्रवेश, इस तरह से दिखाया गया जैसा कि होता है। मानव निर्मित है, ये सब क्या है, सब मानव निर्मित यानी हम लोग की तरफ बनाया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कहा कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा 27 दिन में करता है। लगभग इतना ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। कह रहा है कि चंद्रमा की जो है परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है, यानी जब फुल मून रहता है तो वहाँ पे ब्लैक ब्लैक गड्ढा जैसा दिखता है, उसी सब जो है छाया को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। ठीक है, तो तारों ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के और चक्कर लगाते रहते हैं। ये सब क्या है, सूर्य का चक्कर लगाते रहता है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। चित्र 1.2 वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत पहले वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। यानी यह टुकड़ा जो है कहीं ना कहीं कोई ग्रह यानी प्लैनेट का है, जो है विस्फोट के कारण जो है यह टुकड़ा बिखर करके अलग हो गया है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि दिखाया गया है क्षुद्र ग्रह को। बहुत बड़ा बड़ा भी क्षुद्र ग्रह होता है जो कि अर्थ पर गिर जाए तो बहुत मुश्किल होगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा है, जैसा भी होगा आप लोग जो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट हो ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको आज जो है पूरा सिलेबस करा ही देता हूँ, थोड़ा और टाइम लगेगा। अब जानेंगे उल्का पिंड। उल्का पिंड के बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, कह रहा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं।
यानी सूरज के ओर जो चक्कर लगाता है छोटा छोटा पथ है उसको उल्का पिंड कहते हैं। और बहुत जो होता है क्षुद्र ग्रह भी होता है, लेकिन क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में ही पाया जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। यानी कभी कभी देखते हैं कि उल्का पिंड गिर गया, यह प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढा बन जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि यह कभी कभी इतना नजदीक आ जाता है कि यह अर्थ के जो है कक्षा में प्रवेश कर जाता है। और जब वायुमंडल में प्रवेश करता है पृथ्वी का, तो कुछ जो है छोटा होने के कारण जो है यह घर्षण हो जाता है वायुमंडल से, यानी हवा से, जिस कारण ऊपर ही जल जाते हैं। लेकिन कुछ जो है नहीं जल पा करके जो है यह नीचे गिर जाता है, जो कि गड्ढा बन जाता है। या कहीं पॉपुलेशन जगह पे गिर जाए, गांव में, घर में, शहर में, तो बहुत बड़ा जो है यहाँ पर तबाही भी हो सकता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर के तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? रात में जब देखिएगा तो एक चमकदार रास्ता जो है आपको दिखाई देगा, ठीक ना, आकाश में। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? आकाश गंगा। आप देखिए कि रात में जो है गर्मी के दिनों में आपको दक्षिण उत्तर दिशा में एक जो है लाइट की तरह यह दिखाई देगा, उसको आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। यह हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती जो है नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों, यहाँ पे देख लीजिए, लाखों करोड़ों इसमें जो है इस तरह से आपको रास्ता दिखाई देगा। इसी को क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। इम्पोर्टेंट है रात के समय में जो आपको दिखाई देगा। देखते हैं, आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने से जुटे हैं, माने इसके बारे में जानकारी करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड के जो है हिस्सा है। यही ब्रह्मांड के हम लोग हिस्सा है। तो इस तरह से जो है हमारा चैप्टर अब समाप्त हो गया है। तो मेन बहुत इम्पोर्टेंट था जो हम बता दिए हैं आपको। इसमें जो एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। और बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए में महत्वपूर्ण है। तो अगला चैप्टर में जब आऊँगा तब मैं आपको फिर दूसरे चैप्टर के लिए कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।